वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कुछ सियासी हलकों की कि वहां पर सियासी गहमा गहमी किस तरह से जारी है, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं इस वक्त मुल्क में सियासी तौर पर कितनी ज्यादा गहमा गहमी जा रही है। अब हम बात करेंगे हाफिजाबाद के हलका NA 67 की, जो पहले NA 87 था। इस हलके में रजिस्टर्ड वोटर्स की अगर हम बात करें तो उनकी तादाद 8 लाख से जायद है। नाज़रीन, कौमी असम्बली के इस हलके में 2 तहसीलें हैं, हाफिजाबाद और पिंडी भटियां। कई दिहाइयों से इस जिले की सियासत 2 खानदानों के दरमियान ही घूमती है। कभी तारड़ खानदान इलेक्शन में फतेहयाब होते हैं तो कभी भट्टी खानदान बरसर इक़्तिदार आ जाता है। इस मर्तबा भी टाकरा इन्हीं 2 खानदानों की खातीन के दरमियान है। तारड़ फैमिली की जानिब से सायरा अफजल तारड़, जो कि 2 मर्तबा MNA और 1 बार विफाकी वजीर भी रह चुकी हैं, जबकि भट्टी खानदान की जानिब से अनीका मेहदी हसन इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा। किसका मुकद्दर बनती है और अवाम क्या चाहते हैं, आइए ये हम अवाम की ज़बानी ही जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाफिजाबाद के हल्का NA 67 में। पहले ये हल्का NA 87 था। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद जो है वो 8,10,723 है और इस हल्के की 2 तहसीलें हैं, तहसील पिंडी भटियां और तहसील हाफिजाबाद। और इन 2 तहसीलों पे मुश्तमिल ये एक ही नेशनल असम्बली का हल्का है। यहाँ मैं ये आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता कई दहाइयों से इस ज़िला की जो सियासत है तो वो 2 ही खानदानों तारड़ और भट्टी खानदानों के दरमियान ही घूम रही है। पहले तारड़ खानदान की जानब से अफजल हुसैन तारड़ और भट्टी खानदान की जानब से चौधरी मेहदी हसन भट्टी के दरमियान मुकाबला होता था, लेकिन पिछले कुछ इलेक्शंस में जो तारड़ खानदान की मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ और भट्टी खानदान की तरफ से चौधरी शौकत अली भट्टी साहब जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। पिछले 2 इलेक्शन जो गुजरे हैं, इसमें एक इलेक्शन में मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ ने जो मुस्लिम लीग नून की जानब से फतह हासिल की और PTI की जानब से चौधरी शौकत अली भट्टी जो है वो हारे। इसी तरह जो गुज़श्ता इलेक्शन में जो PTI की जानब से चौधरी शौकत अली भट्टी साहब जो है उन्होंने फतह हासिल की और मुस्लिम लीग नून की जानब से मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ जो है वो हार गई। इसी तरह इन 2 खानदानों के दरमियान जो ये सियासी कशमकश है ये जारी रहती है। आइए हम जो ये इलाके के लोग हैं, इस हल्के के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि वो जो हालिया इलेक्शन है, जो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन है, इनमें किनको, किस पार्टी को वोट देंगे और इनके इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या है। बताइएगा कि आप जो हालिया इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, इसमें जो वोट है वो किस पार्टी को देंगे? वो हम वोट जो है ना मुस्लिम लीग नून को कास्ट करेंगे। क्यों मुस्लिम लीग नून को देंगे वोट? क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो टनोर था ना सबका, उसको हमने सब दूसरे टनोर के साथ मैनेज किया ना। उसमें जो मोटरवे, दीगर तरक्की, नौजवान नस्ल को तलीम की बुनियादी सहूलतें दी गई, नौकरियाँ दी गई, महंगाई स्पेशली कंट्रोल की गई और उसमें वापडा का बड़ा किरदार है। बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की गई, जबकि दीगर टनोर में ये चीज़ें नहीं हुई। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं? बुनियादी मसाइल, अगर घरेलू मसाइल की बात करें, उसमें बिजली की लोड शेडिंग और सुई गैस, जैसे कि आज का मौसम सरमा है, इतनी ज़्यादा शिद्दत की इसकी कमी है ना कि लोग बेचारे महंगाई की वजह से तरस गए हैं इस सुई गैस और बिजली को। और अगर पब्लिक लेवल पे बात करेंगे तो उसमें तलीम की कमी का फुकदान है और सेहत के हवाले के सहूलतें ना होने के बराबर हैं। अच्छे ऐसे इक़दाम किए थे जिससे अवाम खुशहाल थी, तो उनको मद्देनजर रखते हुए हम इंशाल्लाह जो वोट है मुस्लिम लीग नून को ही कास्ट कर गए। जी बताइएगा कि जो हालिया इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, इसमें आप जो वोट है वो किस पार्टी को देंगे? वो इंशाल्लाह नून लीग को सपोर्ट करेंगे, वोट भी देंगे और उसके लिए दुआ भी करेंगे। तो आप क्यों नून लीग को वोट देंगे? आप खुद देख लें कि नून लीग, मैं ज़हनी तौर पे और समझ लें कि हम पैदाइशी तौर पे नून लीग के जो है हमारी जमात नून लीग है, लेकिन हमने PTI को भी आजमाया। उस पार्टी ने हमें मसाइल के सिवा कुछ नहीं दी गई, वो भी बातों में, घर बना के दिए वो भी बातों में, महंगाई पे कंट्रोल नहीं वो कर सके, कुछ भी नहीं कर सके सिवाय बातों पे। तो नून लीग का देख लें किरदार आपके सामने है कि उन्होंने लोड शेडिंग के खात्मे किए, उन्होंने मोटरवे का तोहफा दिया, सबसे बढ़ के पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए उन्होंने CPEC का तोहफा दिया और एटमी पाकिस्तान बना के पाकिस्तान को, जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमें ख़त्म करना चाहते हैं,
उनको जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ वो मैली आंख उठाकर देखे। तो देखिए इतने सारे मामलात हैं। और नवाज शरीफ के दौर में देखें दहशत गर्दी का भी उन्होंने खात्मा किया। जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं पाकिस्तान को इंतशार का शिकार करना चाहते हैं, वो सब बातों पे कंट्रोल किया, लेकिन हमारी कौम बड़ी जल्दी भूल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आज मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की खातिर अपनी सेहत को छोड़कर अपने देखे इनके लिए इनको जेलों में डाला गया, इनके खानदान के साथ क्या नहीं किया गया, इनके साथियों के साथ क्या नहीं किया गया, लेकिन वो साबित कदम रहे कि पाकिस्तान की सलामती के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो रगे हैं उसमें इनके खानदानों का खून दौड़ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो अपने आपके इलाके के बुनियादी मिसाइल हैं वो क्या हैं? बुनियादी मसाइल तो हर इलाके के होते हैं। ये सेवरेज का जो सिस्टम है हमारा बिल्कुल नाकाम है। हमारी जो है म्यूनसिपल कमेटी वो काफ़ी तगोदो करती है, लेकिन चूँकि अफराद की कमी की वजह से वो इस पर काबू नहीं पा सकते। और हमें ये शिकायत हर वक्त रहती है जब ख़ास तौर पर बारिश होती है, तो हमारे ये जो बाज़ार हैं ये दरिया की और नालों की सूरत पेश करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत जब नून लीग की आएगी, फिर उसी तरह जो पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन था और उसको रोक दिया गया, इंशाल्लाह वो तमाम मसाइल जो हमारे बुनियादी हैं, सेहत का मसला है, यहाँ पे अद्वियात नहीं मिल रही अस्पताल में, DHQ अस्पताल मराबाद अस्पताल है, और इसी तरह लोड शेडिंग जो होनी शुरू हो गई है, और ये गैस तो कभी कभार चेहरा दिखा के चली जाती है, लेकिन उसका बिल देखें 200-250 बिल आता था, अब वो बिल चला गया 6,000 रुपये 8,000 रुपये। मैं समझता हूँ कि ये गरीबों के साथ बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, जिस तरह उन्होंने ताजरों के लिए बहुत बड़े इकदाम किए, ये ज़िला टैक्स का जालमाना निज़ाम उन्होंने ख़त्म किया, ये महसूल चुंगी जो लूटते थे शहरियों को, ये भी उन्होंने ख़त्म करके शहरियों को सुकून दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, तो फिर जहाँ पे तरक्की का सफ़र रुका था वहाँ से इंशाल्लाह ये सफ़र शुरू होगा। बताएं कि जो हालिया इलेक्शन है 8 फरवरी को हो रहे हैं, इसमें आप वोट किस पार्टी को देंगे? इंशाल्लाह इस दफ़ा वोट जो है वो मियां नवाज शरीफ को दिया जाएगा। 2018 में हमने वोट दिया था PTI को, उसने सिर्फ बातें की हैं और कारकर्दगी कोई भी नहीं की। अगर कारकर्दगी करते तो इस दफ़ा भी वोट PTI को ही दिया जाना था, क्योंकि PTI वाले सिर्फ बातें करते हैं, काम कोई भी नहीं करते। अगर कारकर्दगी करते तो इस दफ़ा भी वोट PTI को ही दिया जाना था, क्योंकि PTI वाले सिर्फ बातें करते हैं, काम कोई भी नहीं करते। उनके दिनों में ना DHQ में कोई दवाई मिली है ज़िले हाफिज़ाबाद में, हर चीज़ में करप्शन थी, ना हमारे पास सुई गैस आई है, कोई चीज़ भी नहीं थी हमारे पास। मियां नवाज शरीफ के दौर में माशाल्लाह हमें बच्चों को, मरीज़ों को, जितने भी हैं DHQ टैक्स फ्री होते थे, जितने भी सारे मामला थे सब फ्री मिलते थे। अब कोई चीज़ नहीं है। आप हॉस्पिटल में जाके विज़िट करें, वहाँ पे एक इंजेक्शन के अलावा आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। वो आपको जो भी चीज़ देंगे बाहर से लेंगे। आपके जो इलाके के बुनियादी मिसाइल है वो क्या है? हमारे बुनियादी मसाइल है सुई गैस, क्योंकि हमारे घरों में खाना बनना नहीं है, ना कारोबार नहीं है, डॉलर ऊपर है, पेट्रोल ऊपर है, ये एक चीज़ ऊपर करते हैं एक चीज़ नीचे कर देते हैं। इसलिए बुनियादी मसाइल जो कारोबारी बंदा है उसके लिए सिर्फ बिजनेस है। बिजनेस होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, वो नहीं होगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। शुक्रिया। ये बताइएगा जो हालिया इलेक्शन हो रहे हैं इसमें आप वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह PTI को। PTI को क्यों वोट देना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने जो 3-4 साल काम किया ना, तो उसमें सेहत काट दी है, एक अवाम को शऊर दिया है। खाद जो है ना, खाद का ब्रांड नहीं था, ना चीनी का ब्रांड था, रेट सही मिलता था। और नवाज शरीफ एक वैध लीडर है जो मुल्क को सही समत पे ले जाएगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ के दौर में ना तो लोड शेडिंग हुई है, और ना ही खाद ब्लैक हुई है, और ना ही किसानों को कोई परेशानी हुई है। किसान भी खुशहाल था, बिजली के बिल भी नहीं थे। इस तरह के जो हालात इमरान खान कर गया इस मुल्क के, वो अभी और कुछ 4 साल लगेंगे संभालने के लिए। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नवाज शरीफ इसको कवर करेंगे। वोट हो रहे हैं, इंतखाबात हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? वसीम शाह सरकार ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। वसीम शाह साहब को क्यों वोट देंगे? ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਰਚਨਾਈ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਦੀ ਮੁਲਕ ਸੁਲਝੇਗਾ। मुल्क नूं पता लगेगा कि दीन क्या है और दूसरा पासा की है।
ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰ ਵਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ अच्छी तरबियत देने दे, साडा मुल्क सौरज है। वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को वोट देंगे। नवाज शरीफ को क्यों देंगे? वो उन्होंने बहुत कुछ किया है, मोटरवे बनाया हुआ है, तो उसको वोट नवाज शरीफ को देंगे। अच्छा ये बताइए कि आपके इलाके के मसाइल क्या हैं, क्या मसले हैं? जी वेखो जी PTI है उन्हें महंगाई बहुत कर दी थी जिस वजह तो वेखो जी 5 किलो आटा लैके जा रहे, बहुत महंगाई। वोट दिया जी और नवाज शरीफ को। इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को, वोट किसको देंगे? वसीम शाह को। वसीम शाह साहब को वोट क्यों देना चाहते हैं? आदमी दीन है, नेक आदमी है। अच्छा ये बताएंगे आपके इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? बस सही भी हो गया सरकार बंधन में। ये बताइएगा जो हालिया इलेक्शन हो रहे हैं इसमें आप वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह PTI को। PTI को क्यों वोट देना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने जो 3-4 साल काम किया ना, तो उसमें सेहत काट दी है, एक अवाम को शऊर दिया है और बताया है कि किस तरह आपने अपने मुल्क का दिफा करना है, जो मालूमात वो दी। अच्छा ये बताइएगा कि आपके इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? सफाई का मेन मसला है और गैस का लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, बिजली का तो आप सबको पता ही है क्या हो रहा है। ये बताइएगा जो हालिया इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को, इसमें जो आप वोट है वो किस पार्टी को देंगे? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को क्यों वोट देना चाहते हैं आप? नवाज शरीफ अच्छा आदमी है, वो ताजर है, तो हम ताजर लोग हैं तो हम ताजरों को पसंद करते हैं, वो मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है नवाज शरीफ। अच्छा ये बताइए कि जो आपके इलाके के बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं? वो आपको पता है कि ताजरों के कौन से मसाइल होते हैं, ताजरों वाले मसाइल होते हैं, वो इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि जो इलेक्शन हालिया इलेक्शन है 8 फरवरी को, आप वोट किस पार्टी को देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों वोट देते हैं? भाई हम पहले से नून लीग के हैं, जब पार्टी बनी असी उदों ही नून लीग के हैं, असी उन्होंने वोट देंगे। बाबा जी आपके इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं? मसायल भाजी हुण की दसीए तुहानू फिर मसायल मसूल यार सड़कें गलियां गुलियां और क्यों है बस। 8 फरवरी को जो इलेक्शन है आ रहे हैं, वोट किस पार्टी को देंगे? किसी पार्टी को भी नहीं देंगे हम, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारा सिस्टम ही नहीं ठीक, ना इधर काम है, ना गैस वगैरह है, ना बिजली है, कोई सिस्टम कोई अच्छा हो तो हम दें किसी को वोट। आपके जो इलाके के बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो गैस का भाई, उसके बाद लाइट है, ना नौकरियां वगैरह, पढ़े लिखे सारे जवान जो से हैं वो दलील हो रहे हैं, क्या मुल्क इस मुल्क का क्या हाल होगा, इसलिए हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। वोट किस पार्टी को देंगे? शेर एक बार फिर शेर क्यों को वोट देना चाहते हैं? शेर काम बहुत अच्छे करते हैं। ये बताइएगा कि जो आपके इलाके के बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं? वो यही है, सफाई सुथराई, ये काम हो जाए, गलियां बन जाएं, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा काम है। नवाज शरीफ बहुत अच्छे हैं, काम ठीक करते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किस पार्टी को देंगे? वोट नून लीग को दूंगा, लेकिन ये है कि हमारा जो काम है ना वो बिल्कुल नहीं हुआ। रोड पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है और बहुत परेशानी है, और हमारी जो गली है उसका एक ढक्कन नहीं मुझे मिला, 2 महीने तो खास दिन हो गए हैं, कोई बच्चा गिर गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन ये है कि वोट देंगे नवाज शरीफ को, हमारा कोई काम नहीं होता, अगर ये काम कराएंगे तो ठीक है, लेकिन पहले जो हुकूमत इनकी थी महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा की है, तो इस वजह से नून लीग को वोट देंगे और हमारे काम कराएंगे तो आगे हम इनकी पार्टी में रहेंगे, अगर नहीं देंगे तो इनकी पार्टी छोड़ देंगे। हालिया इलेक्शन है 8 फरवरी को वोट डालना है, किस पार्टी को वोट देंगे आप? जी बिल्कुल, जो हालात नज़र आ रहे हैं, मसाइल हैं लोगों के, वो हाल ही नहीं हो रहे, जिसमें खाने पीने की अशिया के हवाले से है। अभी तो हमें जो कुछ नज़र आ रहा है, तो ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नून ही हमें नज़र आ रही है, तो हम ज़ाहिर बात है उसी को वोट देंगे। अच्छा ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून को क्यों वोट देंगे आप? इस वक्त अगर देखा जाए कि जो सूरत हाल चल रही है, एक ही पार्टी हमें नज़र आ रही है जो अवाम के मसाइल जो है वो हल करेगी, तो इसलिए हम उनको ही वोट देंगे। अच्छा ये बताइए कि आपके इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? बुनियादी मसाइल जो हैं, ज़ाहिर बात है जो गलियाँ नालियाँ हैं और जो सूरत हाल है महंगाई की बिलखसूस जो है,
हर एक चीज़ का रेट डबल इस वक्त हुआ हुआ है। तो हम चाहेंगे कि जो भी गवर्नमेंट आए कम से कम गरीब आदमी के लिए जो खुर्द-नोश की अशिया है उनका कम से कम रेट जो है वो नीचे लेके आए, ताकि आम आदमी जो है वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। 8 फरवरी को इलेक्शन है, वोट किस पार्टी को देंगे? जी जनाब, नून लीग को। नून लीग को क्यों देंगे? वो पसंदीदा है इसलिए कि वो शुरू से ही वो उसको हम फेवरेट करार दे रहे हैं, तो इसलिए। अच्छा ये बताइए कि आपके इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? बुनियादी मसाइल तो ये हैं कि ना यहाँ पे गैस है और यहाँ पे इतनी महंगाई है कि क्या करे, ये इतना बुरा हाल है कि रात को बुरा हाल है, कुछ नहीं बता सकते। इलेक्शन है, इस इलेक्शन में वोट किस पार्टी को देंगे? मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह, मुस्लिम लीग नून को ही क्यों वोट देना चाहते हैं आप? क्योंकि मुस्लिम लीग नून ही ताजिरों की सही तर्जुमानी करती है और ताजिरों के लिए बेहतरीन जमात है जो मुस्लिम लीग नून ही। अच्छा तो आपके इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या है? बुनियादी मसाइल जो भी हैं कारोबारी तबके के होते हैं, लेकिन जो जब भी मसले मसाइल होते हैं वो मुस्लिम लीग नून के दौर पे ताजिरों के लिए बेहतरीन दौर होता है, जब ताजिर तरक्की करता है और ताजिरों के पास की बुनियादी मामलात होते हैं उसके बेहतर रोजगार पैदा होते हैं उसके लिए। क्योंकि ये जमात के पास सिस्टम होते हैं जो चीज़ें लेके आती हैं, डेवलपमेंट लेके आती हैं, इसी सिलसिले में हम इस जमात को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा बाकी दौर पिछला भी गुजरा है, लेकिन उस दौर में तागर पछता ही हुआ है, परेशान ही हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। और इसके बाद तो अफगानाबाद में एक बेहतरीन कैंडिडेट है जो तागरों की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहा है, शेख गुलजार की सूरत में हमें मिला है। तो इंशाल्लाह ताला हम मुस्लिम लीग नून के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक अच्छा हमें रहनुमा दिया है जो हमारे मसाइल को इंशाल्लाह ताला आगे लेके जाएगा। और तागर हज़रात काफ़ी इस बात में मुतफिक हैं और मुतमिन हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन है, वोट किस पार्टी को देंगे? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को क्यों वोट देंगे आप? नवाज शरीफ के दौर में खाद सस्ती मिलती थी, मैं एक ज़मींदार तबके से तल्लुक़ है मेरा। वोट किस जमात को देंगे? इमरान खान। इमरान खान को क्यों वोट देना चाहते हैं? लीडर है, अच्छा लीडर है। अच्छा लीडर। अच्छा ये बताएंगे आपके इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? सफाई नहीं है और भी है, महंगाई है और बेरोजगारी है। सारा कुछ अच्छा करते तो ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आज इमरान खान के जो पीटीआई आके ये सारा कुछ ठीक कर लेगी? इंशाल्लाह आगे भी किया, आप भी करेगा। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किस पार्टी को देंगे? वोट इंशाल्लाह शेख गुलजार को देंगे। कौन सी पार्टी को? मुस्लिम लीग नून। अच्छा मुस्लिम लीग नून को क्यों वोट देना चाहते हैं? मुस्लिम लीग कम चोर है, बाकी ज्यादा चोर है। अच्छा ये बताइए कि आपके इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? बुनियादी मसाइल जो है वो सुई गैस की फराहमी है, वो नाकस है। बिजली का रेट बहुत ज़्यादा है, वो गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है, गरीब पिस गया है और वो मजबूर हो चुका है अपने बच्चों को बेचने के ऊपर और वो अपनी खुदकुशी पर। ये हुकूमत का काम। और जो मुंतखब होकर जाता है उसका अपना कोई ज़मीर नहीं उधर रहता, उसने वो पार्टी के सरबराह की मुताफ़ी करनी है। जो पार्टी का सरबराह कहेगा अपने इलाके के मसाइल को भूल जाएगा, उसको तरजीह देगा। शुक्रिया जी। आपने देखा कि मैंने आज बात की हाफिजाबाद के हल्के NA 67 के वासियों से कि लोग वोट किसको देंगे, इनके बुनियादी मसाइल क्या हैं। तो ये तो थे आज के हल्के जिनकी सियासी सूरत हाल हमने आप तक पहुंचाई कि वहां पर जो अवाम है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इस बार भी कोई तब्दीली मुतवक्के है या फिर जो जमातें पहले बरसर इक़्तिदार रह चुकी हैं वही दोबारा आएंगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कुछ नए हल्कों की तफसील के साथ आपकी खिदमत